अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल अमान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। व्यूअर्स, कल पूरा कराची शहर में रात को शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी। हर जगह धरना और चंद अफराद ने रोड ब्लॉक करके जो है कराची की आवाम को शदीद परेशानी और तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया था। उसकी वजह कई लेडीज़ और बच्चों के साथ गाड़ियों में बैठे हुए अफराद जो थे वो इंतहाई परेशानी की हालत में महसूर होकर रोडों पर गाड़ियां फंसने की वजह से परेशानी के आलम में रुके हुए थे। उसकी वजह शायद ये थी कि कल इस हवाले से पार्लियामेंट में जो अरकान पार्लियामेंट हैं खुसूसन JUI के उनके ख़िलाफ़ जब पुलिस की जानिब से एक्शन हुआ, कुछ अफराद जो उनके गिरफ़्तार किए गए, कुछ सैनिटर्स भी थे और कुछ उनके अरकान पार्लियामेंट भी थे। उन लोगों को जब गिरफ़्तार किया गया तो उस गिरफ़्तारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जो है ये ऐलान किया गया कि पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया जाए और रोड ब्लॉक कर दिए जाएं, पूरा मुल्क जाम कर दिया जाए। इसमें एक बात ये पूछने की है कि आपकी सियासत में इस मुल्क की आवाम का क्या गुनाह है? इस मुल्क की आवाम का ये गुनाह है कि आप लोगों की बातें सुन लेती है मीडिया पर आकर, आप लोगों को वोट दे देती है भूले भटके हुए लोग जो आपसे आपके लिए दिल में जिन लोगों की मोहब्बत है वो लोग आपको वोट दे देते हैं। आप उन्हीं लोगों को रोडों पे लाके परेशान कर रहे हैं। आप ऊपर अपने ऑफिस में बैठकर या पार्लियामेंट ऑफिस लार्जेस में बैठकर आर्मी चीफ से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने रोड पे आके अपने कारकुन के साथ डंडा तो नहीं खाया। आपने उस कारकुन की परेशानी को तो नहीं देखा जो रात को हज़ारों लोगों के दरमियान खड़ा होकर उनकी आओ बका जो है वो सुनता है, लेकिन फिर भी वो अपने कान बंद किए हुए अपने कायद की कही हुई बात पे लगा हुआ है। इसमें आवाम का क्या कसूर है? सियासत आपकी, वोट आपने लेने हैं, सीटें आपके पास जाएंगी, पैसा आपके पास जाएगा। मुल्क का मफाद इसमें है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल हम इतना जानते हैं कि अब ये सियासत जो है सियासत से हटकर ज़ाती मफादात पर ज़्यादा आन पहुंची है। हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं कि वो सियासत में जो है इन्वॉल्व होती है और सियासत में जो है उसका किरदार होता है। जबकि आर्मी चीफ़ के अलावा भी हमारे तर्जुमान हैं DGI SPR जो हैं, उन्होंने भी कई दफ़ा ये ऐलान कर दिया है। अभी रिसेंटली रात को उनका बयान आया कि हमारा फ़ौज का जो है वो ताल्लुक़ नहीं है सियासत से। आपका काम है आप सियासत करें, लेकिन खुदारा अपनी सियासत को आप कहते हैं कि हम ये सियासत अवामी सियासत कर रहे हैं, अवाम को जलील कर रहे हैं। रोडों पर आप लोग अपने AC रूम्स में, आप लोग अपने लार्जेस में बैठकर अपनी कुर्सियों पे, बेहतरीन कुर्सियों पर बैठकर जो है वो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। आपने आसानी तो पैदा की नहीं आज तक। आप पिछले 50 साल में इक़्तिदार में किसी न किसी पार्टी के साथ आप कहीं ना कहीं दोबारा चिपक के लटक के कहीं ना कहीं से जो है वो इक़्तिदार में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आप बताएं आपने अपनी कौम के लिए क्या किया? आपके जितने दीनी मदारिस हैं आप ये बता दें उसमें दीनी मदारिस में आपने अपने बच्चों को क्या सहूलत दी? तमाम बात वही है कि जितने भी इधर उधर से फंड आते हैं वो बेचारे खैरात ज़कात के अतियात के जो पैसे होते हैं उसी पे आपके मदरसे चल रहे हैं। कोई एक ऐसा मदरसा बता दें जिसको आप अपनी ज़ाती इनकम से चलाते हो, जो आपकी अपनी ज़ाती जेब से चलता हो या आपके लोगों की ज़ाती जेब से चलता हो कि हाँ भाई ये मदरसा खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान ने जो है ये अपने पैसे से जो है वो लगा कर इस पर इन्वेस्टमेंट की है और ये अपने जेब से ये काम करते हैं। यकीनन इधर उधर की ऐड है, कोई आपको लोग अतियात करते हैं, खैरात ज़कात देते हैं, उसके पैसे से आप उन बच्चों को तालीम देते हैं। कोई आप अपने इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दें जहाँ आपका इलाज होता हो, आपके लोगों का, आपके सेनेटर, आपके जो पार्लिमानी अरकान हैं, जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका बता दें जो आपके उनका इलाज होता हो उस हॉस्पिटल में। यकीनन ये एक हमारे लिए अलमिया है कि हमने अपनी सियासत को लोगों के सुकून के लिए तो नहीं किया, लेकिन लोगों की परेशानी के लिए ज़रूर कर दिया है। जहाँ जहाँ जिस तरफ रुख करें रोडों पर ट्रैफिक जाम, लेडीज़ परेशान, बच्चे उठाए हुए गोदों में, रोग पता नहीं 4-4, 5-5 किलोमीटर चल कर जो है वो अपने घरों को भी नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पर रोड ब्लॉक किए हुए हैं। अब किसी ने, अगर कराची शहर की बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने शाह लतीफ़ जाना है, अगर उसको कोरंगी में रोक लिया जाए तो वो कैसे पहुंचेगा? अगर किसी ने गुलशन हदीद जाना है, अगर उसको कायदाबाद रोक लिया जाए तो वो कैसे पहुंचेगा?
अगर किसी ने न्यू कराची जाना है, अगर उसको कयूमाबाद पे रोक लिया जाए या उसको शारा फैसल पे रोक लिया जाए तो कैसे पहुंचेगा? यकीनन ये सूरत हाल हमें, अगर हम सियासत करें, हम ऐसी सियासत करें, सुथरी सियासत करें जिससे हमें, हमारे चाहने वालों को भी हमसे मोहब्बत जो वो करते हैं उसका भी, उनको उनकी मोहब्बत दुगनी हो जाए कि हाँ हमारा कायद ऐसा है, ना खुद परेशानी में डला ना हमें डलने दिया। पहली बात तो ये है कि जब मुल्क में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, दीगर एजेंसियाँ मौजूद हैं तो फिर आप क्यों अपने जो है वो तरबियत याफ्ता लोगों को आपने पार्लियामेंट में घुसने की इजाज़त दी? आप होते कौन है? इस तरह तो फिर कोई भी उठे, कोई भी अपना मुंह उठा के जो है वो पार्लियामेंट में 50, 100, 150, 200 लोगों का दस्ता बनाए, अपनी वर्दियां पहनाए और बोले चल भाई अब हम सिक्योरिटी करेंगे पार्लियामेंट हाउस की, तो फिर ये इतने बड़े बड़े इदारे, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज बनाने का क्या फ़ायदा? ये इदारे किस दिन काम आएंगे? आपको अगर इन पे यकीन नहीं है तो जब आपकी हुकूमत आएगी, इमरान खान को चलें आदम एतमाद के तहत हमने फारिग कर दिया, तो जब आपकी हुकूमत आएगी तो आप बताएं कि आप पुलिस का महकमा ख़त्म कर देंगे? क्या पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, KPK पुलिस, इस सब ख़त्म हो जाएंगी? ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। लेकिन यहाँ ये एक बात सिर्फ यही कहने की है कि ये सियासत जो है अब सियासत से हटके ना ज़ाती मफादात पर ज़्यादा आ गई है। मैं अपने जो सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हम जो ये कहते हैं कि हम अवामी सियासत करते हैं, आवाम के लिए सोचते हैं, हमारी आवाम परेशान है तो हम उसके लिए कुछ करते हैं, तो खुदारा आप इस बारे में भी सोचा करें कि आप जब रोड ब्लॉक करने का बोलते हैं तो सुबह 8 बजे से निकला हुआ बंदा रात को 10 बजे जब घर जा रहा होता है तो उसको कैसी सूरत हाल का सामना कर पड़ सकता है, क्योंकि आपके अपने लोग तो मौजूद होते नहीं वहाँ पे। कोई भी इरकान पार्लियामेंट कोई मौजूद नहीं होता, आपका कोई सेनेटर मौजूद नहीं होता, आपका कोई पार्टी अहदेदार सीनियर वहाँ नहीं बैठा हुआ था। सब लोग निचले तबके के लोग थे, पार्टी के निचले लोग थे, चंद लोग थे जिन्होंने जो है पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था। और पाकिस्तान की आवाम को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को जानें, इन लोगों को पहचानें और अपना कीमती वोट जो है वो अपने उन्हीं लोगों को दें जो इस चीज़ के हकदार हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।